अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। जिंक फुटबॉल एकेडमी ने लगाया चयन शिविर। धौलपुर। हिंदुस्तान वेदांता जिंक फुटबॉल एकेडमी उदयपुर द्वारा फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए तसीमों में वर्ष 2026 के लिए चयन शिविर का आयोजन किया गया। जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान ने बताया कि फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए हिंदुस्तान वेदांत जिंक फुटबॉल एकेडमी उदयपुर के द्वारा 15 व 17 वर्षीय बालक बालिका वर्ग में खिलाड़ियों के लिए चयन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक खिलाड़ियों ने फुटबॉल की ट्रायल दी। फुटबॉल ट्रायल में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली सहित राजस्थान के खिलाड़ियों ने भागीदारी निभाई। इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के तकनीकी डायरेक्टर तरुण राय ने बताया कि हमारे द्वारा देश में विभिन्न स्थानों पर जाकर बालक बालिका वर्ग में फुटबॉल खिलाड़ियों की ट्रायल ली जा रही है और उनका चयन किया जा रहा है। ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों का फाइनल ट्रायल उदयपुर में होगा और उसके बाद फाइनल ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों को हिंदुस्तान वेदांता जिंक फुटबॉल एकेडमी में प्रवेश मिलेगा। अकादमी में खिलाड़ियों को खेल के अलावा पढ़ाई लिखाई रहन सहन खानपान की संपूर्ण व्यवस्था जिंक अकादमी के द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा धौलपुर के तसीमों में फुटबॉल के खिलाड़ियों का चयन शिविर लगाया गया है, जिसमें केरल से हेड कोच अमृता अरविंद, मध्य प्रदेश से फिजियोथेरेपिस्ट डॉ सोनाली कुशवाहा, राजस्थान के कोच किशन के अलावा स्थानीय फुटबॉल पदाधिकारी संदीप राणा, असलम खान, बंटी परमार, कुलदीप परमार, भूपेंद्र, अमित सेन, अंगद तोमर, अल्पेश खान, गीतम परमार, धीरज शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। और प्लेयरों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि इतिहास में पहली बार हमारे यहाँ जिंक फुटबॉल एकेडमी ट्रायल लेने के लिए आई है, जो कि उदयपुर में है। और इस बार हमारे यहाँ जो ट्रायल हो रही है, इसके बाद यहाँ जो सिलेक्शन होगा तो वो उदयपुर जिंक एकेडमी में उनका फाइनल राउंड होगा। फाइनल राउंड में से वहाँ निकाले जाएंगे, वहाँ उनको फिर सेलेक्टेड करने के बाद उनका वहीं पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ एजुकेशन प्लस गेम्स रहेगा। जिंक फुटबॉल एकेडमी जो उदयपुर जवाहर माइंस में है, उसका अभी कमिंग सीज़न के लिए सिलेक्शन स्टार्ट हो गया है, जिसके लिए हमने सबसे पहले अपने जावर में किया था, जहाँ पे राजस्थान के सारे आए थे। और हम पहले 4 मांग रहे हैं जो राजस्थान में ही हो। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हम धौलपुर में हैं, यहाँ से हम हनुमानगढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे गर्ल्स का पहले देखा हमने, करीब 20-25 बच्चे आए थे और कुछ अच्छे हमें टैलेंट मिले हैं। तो इनको हम फाइनल ट्रायल के लिए बुलाएंगे, अभी जावर जाएंगे वो लोग। और अभी बॉयज़ का चल रहा है, इसमें भी हम बेस्ट जो है उनको बुलाएंगे। और फाइनल इनका राजस्थान का जो जितने डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे उनका एक साथ ट्रायल होगा, जो फाइनल होगा। और हम यही चाहते हैं जो राजस्थान के मैक्सिमम बच्चे आए हमारे एकेडमी में, जिससे राजस्थान का नाम और ऊँचा हो। थैंक यू सर। क्या आप अपने बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहां पढ़ाई के साथ उसका उज्जवल भविष्य भी बनाया जाए? तो आइए एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में, जहां शुरू हो रहे हैं सेशन 2026-27 के एडमिशंस प्ले ग्रुप से लेकर 12th क्लास तक। यहां बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन, सेफ एंड केयरिंग एनवायरनमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज और मॉडर्न डिजिटल लर्निंग। और खास बात, एवीएम स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए बच्चों को मिल सकता है 50% तक स्कॉलरशिप का मौका। यह टेस्ट आयोजित होगा 15 मार्च 2026 सुबह 8 बजे से 11 बजे तक एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घांताघर रोड, धौलपुर में। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराएं और उसे दें एक बेहतर भविष्य की शुरुआत। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, शेप अ ब्राइट फ्यूचर। भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति धौलपुर द्वारा धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील की महतपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम गडराई निवासी प्रतिभावान छात्र अभिषेक अरेला, पुत्र बृजमोहन अरेला के राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस की अंतिम चयन सूची में चयनित होने पर भव्य अभिनंदन किया गया। अभिनंदन समारोह का आयोजन गोविंद वाटिका में किया गया, जहां बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए राजेश महतपुरा ने कहा कि बीहड़ क्षेत्र से निकलकर अभिषेक अरेला ने जो उपलब्धि हासिल की है, वो पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। उनकी सफलता से अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलेगी। वहीं मुकेश हनुमानपुरा ने कहा कि वर्तमान समय में सामान्य वर्ग के छात्र का इस स्तर पर चयन होना अभिषेक की असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। जिस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत कम है, वहां से इस प्रकार की सफलता अन्य युवाओं के लिए
मार्गदर्शन का कार्य करेगी। इस अवसर पर मुकेश शर्मा, राजेश महतपुरा, मुकेश हनुमानपुरा, राजेंद्र शर्मा, नंदकिशोर शुक्ला, रामकिशोर, प्रमोद भारद्वाज, रामनिवास अरेला, ब्रिजमोहन अरेला, विजय कुमार अरेला, प्रमोद अरेला, रामनाथ अरेला, गोविंद शर्मा, देवेंद्र सिंह तोमर, रमाकांत शर्मा, रमेश चंद मछरिया सहित सर्व समाज के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 8 वर्ष से नगर परिषद द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का बिजली बिल नहीं किया जमा। डिस्कॉम का राजस्व गणित बिगड़ा। कनेक्शन कटने से बिगड़ सकता है धौलपुर शहर का स्वास्थ्य। धौलपुर, जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर जिले में राजस्व वसूली के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में डिस्कॉम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में बकायेदारों के ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं। वही वर्तमान में भी कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जा रही है। मजे की बात यह है कि डिस्कॉम की बकाया राशि को खुद सरकारी विभाग नगर परिषद ही जमा नहीं करा रहा है। नगर परिषद धौलपुर ने डिस्कॉम से धौलपुर शहर का स्वास्थ्य सुधारने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के 3 बिजली कनेक्शन लिए। 2016 में 65 kVA व 2017 में 200 kVA, 150 kVA क्षमता के कनेक्शन आयुक्त नगर परिषद धौलपुर के नाम से लिए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम धौलपुर शहर से निकले गंदे पानी को साफ पानी में बदलने का है। यदि प्लांट बंद हुआ तो धौलपुर में गंदे पानी से हालत बिगड़ सकते हैं। कनेक्शन जारी होने के बाद 8 वर्ष से कोई बिजली बिल नहीं भरा गया है। सरकारी विभाग या संस्थाओं के बिल आजकल जयपुर से भुगतान हो रहा है। कई विभाग के बिजली बिल मार्च माह में तो क्लियर हो ही जाते हैं, लेकिन उक्त 3 कनेक्शन आयुक्त नगर परिषद के नाम से होने के कारण जयपुर से भी भुगतान नहीं हो रहा है। बिजली बकाया बिल 15 करोड़ तक पहुंच गए हैं, जिस कारण डिस्कॉम के धौलपुर शहर उपखंड के राजस्व वसूली का गणित बिगड़ा हुआ है। इन 3 कनेक्शन का औसतन महीने का बिजली बिल 40 से 45 लाख रुपए आता है, जिसे भरने के लिए नगर परिषद कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। डिस्कॉम एसई विवेक शर्मा ने बताया कि जब से ये कनेक्शन जारी हुए हैं, तब से इन 3 कनेक्शन के बिल जमा नहीं हुए हैं। नगर परिषद आयुक्त को कई बार नोटिस जारी किए गए हैं। 06920064 खाता संख्या कनेक्शन पर 94 लाख, 90600001 पर 10.40 करोड़ व 05930912 पर 3.72 करोड़ रुपए बिजली का बकाया बिल है। डिस्कॉम हर बार नगर परिषद को बिजली कनेक्शन काटने का नोटिस जारी करता तो है, लेकिन मौके पर कनेक्शन नहीं काटे जाते। धौलपुर जिले में धौलपुर शहर उपखंड राजस्व वसूली में सबसे पीछे है AEN नवनीत कटारा ने बताया कि 100% राजस्व वसूली लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि नगर परिषद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का 15 करोड़ बिल नहीं भरा है। अभी तक शहर उपखंड की राजस्व वसूली 94.20% ही हो पाई है। बिल जमा नहीं कराने पर नियमानुसार बिजली कनेक्शन काटने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ट्रक और अर्टिगा कार में भीषण टक्कर, एक बालक की मौत, करीब 1 दर्जन घायल। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर बथुआ खो बॉर्डर के पास देर रात एक ट्रक और अर्टिगा कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जबकि एक बालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सरमथुरा थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मेडिकल टीम ने भी तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सरमथुरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। नर्सिंग स्टाफ आशाराम मीणा के अनुसार कार सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद निवासी बताए गए हैं, जो केलादेवी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसा सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी, जिला संवाददाता सरमथुरा। ये क्या मामला है? फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश यात्री थे जो कैला देवी यात्रा कर रहे थे
उनका अचानक ऐसा बथुआ खो जो करौली धौलपुर बॉर्डर पे ऐसा अचानक हादसा हुआ था कि जिसकी देखने में हालत बहुत गंभीर थी। हमारी मेडिकल टीम में आसाराम मीणा, डॉक्टर रवि मीणा, रामराज मीणा एसटी और एम्बुलेंस कर्मी जो भी हमारे थे सब मौके पर पहुंचकर उसके बाद पुलिस प्रशासन भी पहुंचा था। उसके बाद 2 एम्बुलेंस, एक हाईवे वाली, एक हमारी 108, एक हाईवे वाली वो जिसको बोलते हैं 1033, जो पहुँच के 30 यात्री इतने भयंकर गंभीर हालत में थे जिनको हम प्राथमिक उपचार के लिए लाए, लेकिन हमसे यहाँ व्यवस्था नहीं बैठ पाई थी क्योंकि गंभीर हालत थी। हमने तुरंत रेफर किया, करौली तक हम उनको छोड़ने भी गए थे। उनको छोड़ने के बाद 4:30 बजे हमने देखा कि उसमें एक हादसे में किसी की मौत भी हुई है क्या? एक बच्चे की डेथ हो गई थी सर। खुले नाले से हादसों का खतरा, 10 महीने बाद भी नहीं हुई मरम्मत। राजाखेड़ा कस्बे में नगरपालिका की लापरवाही के चलते आदर्श नगर क्षेत्र में करीब 150 फीट लंबा नाला पिछले 10 महीनों से खुला पड़ा है, जो लगातार हादसों को न्योता दे रहा है। जानकारी के अनुसार 2 मई 25 में नगरपालिका द्वारा सफाई अभियान के दौरान जेसीबी मशीन से नाले को खोला गया था, जिससे उसकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। इसके बाद मरम्मत कार्य नहीं कराया गया। यह नाला थाना परिसर के सामने से होकर सिविल कोर्ट, चौधरी का बाग, तेज सिंह का पुरा, धनौला माता होते हुए उत्तर प्रदेश सीमा तक जाने वाले व्यस्त मार्ग पर स्थित है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस रास्ते से रोजाना बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे गुजरते हैं, लेकिन खुले नाले के कारण पैदल चलना भी जोखिम भरा हो गया है। बरसात का मौसम भी बीत चुका है, बावजूद इसके नाले को ढकने या दुरुस्त करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से शीघ्र नाले की मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और कोई हादसा होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा। धौलपुर सैंपो खंड के पिपहेरा मंडल अंतर्गत गांव जारौली में सनातन हिंदू नववर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गांव में गाजे बाजे के साथ भव्य रैली निकालकर की गई, जिसमें छोटे बच्चों, बालिकाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली के बाद आयोजित कार्यक्रम में बौद्धिक वक्ता दाताराम जी ने हिंदू नववर्ष के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज में एकता और समरसता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी समाजों और जातियों को भेदभाव मिटाकर एकजुट रहना चाहिए। इस अवसर पर पिपहेरा मंडल के सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र त्यागी, अमित जी, महेंद्र जी, दुष्यंत जी, चेतन जी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का माहौल पूरे समय उत्साह और उल्लास से भरा रहा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।